चांद पर 7वीं बार कदम रखने को तैयार नासा। 2024 में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे एस्ट्रोनॉट्स। दोस्तों, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद पर जाने की तारीख को तय कर दिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नासा 2024 में 7वीं बार चांद की जमीन को छुएगा। नासा ने साल 1972 के बाद पहली बार चांद पर इंसान को भेजने की योजना बनाई है। नासा ने ऐलान किया है कि वह 2024 में चंद्रमा पर पहली महिला और एक पुरुष एस्ट्रोनॉट को उतारने की योजना बना रहा है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर के जिम ब्रेडेनस्टीन की माने तो चांद पर वैज्ञानिक खोज, आर्थिक लाभ और नई पीढ़ी के खोजकर्ताओं को प्रेरणा देने के लिए चांद पर दोबारा जा रहे हैं। इस अभियान को पूरा करने में 28 अरब डॉलर यानी करीब 2,05,787 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें से 16 अरब डॉलर लूनर लैंडिंग मॉड्यूल पर खर्च होंगे। इस मिशन का नाम है आर्टेमिस और ये कई चरणों में होगा। पहला चरण मानव रहित ओरियन स्पेस क्राफ्ट से नवंबर 2021 में शुरू होगा। मिशन के दूसरे और तीसरे चरण में एस्ट्रोनॉट चांद के आसपास भ्रमण करेंगे और चांद की सतह पर उतरेंगे। अपोलो 11 मिशन के तहत आर्टेमिस मिशन भी 1 हफ्ते तक चलेगा और उस दौरान एस्ट्रोनॉट 1 हफ्ते तक चांद की सतह पर काम करेंगे। 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत पहली बार एस्ट्रोनॉट चांद पर उतरे थे। आर्टेमिस मिशन अपोलो 11 मिशन से लंबा होगा और इसमें 5 के करीब एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटीज होंगी। ब्रेडेनस्टीन ने कहा कि नासा 2024 में चांद पर लैंडिंग को लेकर सही दिशा में है। अगर क्रिसमस के पहले अमेरिकी कांग्रेस 3.2 अरब डॉलर की मंजूरी देता है तो हम चांद पर अपने अभियान को अंजाम दे पाएंगे। नासा के मुताबिक चंद्रमा के अनछुए साउथ पोल पर अंतरिक्ष यान की लैंडिंग करेगा। ब्रेडेनस्टीन ने कहा कि इसके अलावा किसी और चीज की चर्चा नहीं हुई है। अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा की भूमध्य रेखा पर जिस तरह से अब तक पहले के अंतरिक्ष यात्रियों ने लैंडिंग की है, उसी तरह से नए अंतरिक्ष यात्री भी लैंड करेंगे। ब्रेडेनस्टीन ने कहा कि इस मिशन के तहत एकदम नए तरह की चीजों की खोज की जाएगी। चांद पर जो वैज्ञानिक काम करेंगे वो पहले मिशन में किए गए कामों से बेहद अलग होगा। अपोलो मिशन के समय में हमें लगता था कि चांद सूखा है, लेकिन अब हमें पता है कि चांद के साउथ पोल पर भारी मात्रा में पानी मौजूद है। इस वक्त 3 लूनर लैंडर के निर्माण के लिए परियोजनाएं चल रही हैं, जो अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा। लैंडर की दावेदार ब्लू ओरिजिन अमेजन के संस्थापक जेफ बोजोस की कंपनी है, लूनर लैंडर का निर्माण कर रही है। नासा को मिशन के कामयाब होने की उम्मीद है। दोस्तों, नासा का यह मिशन वाकई पूरा होगा, इसको लेकर संशय बरकरार है, क्योंकि अब अमेरिकी कांग्रेस अगर इस मिशन के लिए बजट रिलीज करती है तब भी ये आगे बढ़ पाएगा। इसी साल दिसंबर में इस पर फैसला होना है। हालांकि नवंबर में अमेरिका में चुनाव है और अगर ट्रंप सत्ता में वापसी करेंगे तब तो ये मिशन जरूर पूरा होगा। लेकिन अगर ट्रंप हार जाते हैं तो पता नहीं अमेरिका का अगला राष्ट्रपति इस मिशन को पूरा होने देता है या नहीं। इससे पहले भी एक बार जब नासा मंगल पर इंसान भेजने की तैयारी में था तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मिशन के लिए मना कर दिया था। हालांकि नासा इस मिशन को सफल बनाने की पूरी तैयारी में लगा है। दरअसल 20 जुलाई 1969 को एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग, एडविन आल्ड्रिन चांद की जमीन पर उतरे थे। उस समय अमेरिका को इस मिशन की कामयाबी पर आशंका थी। तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन के निर्देश पर इन इवेंट ऑफ मून डिजास्टर नाम से शोक संदेश भी तैयार कर लिया गया था। हालांकि मिशन सफल रहा और ये भाषण कभी पढ़ा ही नहीं गया। अपोलो 11 के बाद 5 मैन्ड मिशन चांद पर भेजे गए, जिनमें से अंतिम उड़ान 1972 में भेजी गई और अब उसके 52 साल बाद अमेरिका एक बार फिर से चांद को छूने के लिए तैयार है। इस बार वो चांद के उस हिस्से पर उतरेगा जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका।